आंटी इनसे मिलिए, ये दादी जी हैं, हमारे पड़ोस में रहती हैं। झुकी थी तरन्नुम, पांव स्पर्श किया। सदा सुहागन रहो बेटी, आज करवा चौथ है, सुहाग तेरा बना रहे। दादी जी, इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता है। एक पल में तरन्नुम का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे के फर्श, दीवार, मानो सभी कुछ थरथरा रहे थे। वह अपना आपा खो बैठी और बगल में रखी कुर्सी पर वह किसी तरह बैठ गई। 20 साल बाद। चश्मा पस में था इसलिए चेहरा ठीक से देख नहीं पाई थी, पर आवाज, ये तो वही आवाज थी। उस आवाज पर बुढ़ापे की खोल जरूर चढ़ चुकी थी, किंतु एक क्षण भी नहीं लगा उसे पहचानने में। रश्मि ने घबराकर तरन्नुम का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलिए चलकर कमरे में लेट जाए। शायद सफर के कारण आपको थकान हुई होगी। तरन्नुम ने आंखें खोली, उसके कंठ सूख गए थे। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और कांपते आवाज में पूछा, वह कहाँ हैं? कौन? जिनके मैंने पांव छुए? दादी जी, वह तो चली गई, पड़ोस में ही रहती हैं। वह देखिए, सामने वाला घर है। खिड़की से उसने दिखाया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। कौन है वो लोग? रश्मि ने उसे विस्मय से देखा। कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये लोग, पहले लखनऊ में रहते थे। मोहल्ले में लोगों ने बताया कि किसी हादसे में दादी जी के पति, 2 बेटे और बहू मारे गए। सिर्फ बड़ा बेटा और दादी जी ही बच पाए। बड़े बेटे की नई नई शादी हुई थी। बहुत दिनों तक तो विक्षिप्त हालत में रहे वे लोग, किंतु दादी जी की दृढ़ता और मजबूती ने स्वयं और बेटे दोनों को संभाल लिया। बड़े बेटे ने मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए दादी जी शहर दर शहर भटकती रही उनके इलाज के लिए। दूसरों के घर में काम करके उन्होंने जिंदगी चलाया। धीरे धीरे वे ठीक हुए। वो कहते हैं ना, जीवन तो जीवन है, किसी तरह निकल ही जाता है। ठीक होने पर वे खुद कमाने लगे और माँ का काम छुड़वा दिया। कितने ही जख्म हो, जिंदगी उन्हें रौंद ही देती है और आगे बढ़ जाती है। ये कहकर रश्मि चुप हो गई। बहुत मुश्किल से उसने पूछा, और बड़े बेटे का नाम? उनका नाम मयंक है। लोगों ने बहुत कहा, किंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। माँ बेटे अकेले ही रहते हैं। तरन्नुम ने आंखें बंद कर ली, मानो वह गहरी नींद में सोना चाहती थी, पर वह सो कहाँ पाई। अतीत के असंख्य पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज लगातार उसके कानों से टकरा रही थी। सुबह से सुनैना व्यस्त थी, करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। सज धज कर जब उसने सास के पांव छुए तो सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, सदा सुहागन रहो। सुनैना और उसकी सास दोनों ने उपवास रखा था। लाल साड़ी में सजी धजी सुनैना को देख सास ने कई बार बुलाया ली थी कि नजर ना लगे। पूजा की तैयारी चल रही थी। मयंक ये कहकर ऑफिस चला गया था कि चांद निकलने से पहले वह घर आ जाएगा। अचानक जीवन का वह विभत्स रूप, भीषण शोर शराबा, हथियार, बंदूक, खून, आग, पूरा घर आग की लपटों में समा गया था। आग की लपटों में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें घुट रही थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और वह घर में सभी को ढूंढने के लिए दौड़ी, किंतु प्रचंड लपटों ने उसे घेर लिया। वह चीखती रही क्योंकि पूरा परिवार घर के भीतर था। अर्ध बेहोशी की हालत में वह बाहरी दरवाजे की तरफ आई। दंगाइयों ने जैसे ही उसे देखा, गिद्ध की तरह झपट पड़े। उसने घर के भीतर फिर जाना चाहा था, किंतु आग की लपटों ने उसे जाने से रोक दिया। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ दंगाई। उसकी सांसें घुटती जा रही थी, वह बाहर निकलना चाहती थी। उसी समय दंगाइयों में से एक व्यक्ति उसके ऊपर झपटा और उसे घसीटता हुआ बाहर निकाल लिया। पता नहीं उस वक्त उसमें कहाँ से इतनी प्रचंड शक्ति आए और वह अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए दौड़ पड़ी। वे सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। वह भागती रही, चीखती रही। अंत में सामने देखा, उसे पल भर भी नहीं लगा और वह गोमती में कूद पड़ी। आंख खुली तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। बाद में पता चला था हफ्तों वह अर्धचेतना में थी। जब चेतना में आई तो विक्षिप्तावस्था में चली गई, चिखती चिल्लाती रही। लंबे समय तक इलाज कराया था शकील अहमद ने, सही वह अपने बारे में कुछ बता नहीं पाती थी। जब उसे अपना नाम याद आया तब तक उसका नाम तरन्नुम हो। जब वह सामान्य हुई तो शकील अहमद ने उससे पूछकर उसके परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु पता चला कि पूरा घर जल चुका था, परिवार का एक भी सदस्य बचा नहीं था। मयंक के बारे में बहुत पता करना चाहा था, पुलिस की मदद ली, परंतु यही पता चला कि मयंक जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस को भी जला दिया गया था। एक स्टाफ भी नहीं बचा था। पूरे शहर में दंगा फैला था। शकील अहमद की पत्नी और बेटी की मृत्यु भी इसी घटना के दौरान हुई थी। उन्हें ढूंढने के क्रम में ही सुनैना उन्हें मिली थी। गोमती से हजारों लाशों की छानबीन हुई थी। सुनैना की चंद सांसें अटकी पड़ी थी। उसे सरकारी विभाग के द्वारा अस्पताल लाया गया था। उसी अस्पताल में शकील अहमद भी अपनी जली हुई बेटी और पत्नी का इलाज करा रहे थे। उनकी पत्नी की बगल वाली बेड पर ही वह थी।
समय ने दांव खेला, वह जिंदा बच गई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी ने दुनिया से विदा ले लिया। उसकी विक्षिप्त स्थिति के कारण सरकार के द्वारा उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की बात चल रही थी। उस दिन अचानक शायद वक्त कुछ निर्णय लिया था। शकील अहमद का 8 साल का बेटा सुनैना के बिस्तर के पास आया और हाथ पकड़कर कहा, पापा घर चलो। उसके बाद उसने हाथ छोड़ा ही नहीं। कई दिनों तक रोता रहा। विवश हो शकील अहमद सरकारी औपचारिकता पूरा कर उसे घर ले आए। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की पर शकील अहमद ने उसे बचा लिया। तरन्नुम नाम पर जब उसने विरोध किया तब उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था तब मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम्हें क्या पाऊंगी। बड़ी बेटी का नाम तरन्नुम था जो इस दुनिया में नहीं थी और मुझे लगा कि मेरी तरन्नुम मुझे मिल गई, इसलिए मैं तुम्हें तरन्नुम कहने लगा। इकबाल की मासूमियत ने उसे जीवन का आधार दिया। समय गुजरा, शकील अहमद नहीं रहे और सुनैना ने इकबाल की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 20 साल गुजर गए। इकबाल 28 साल का हो चुका था। सुनैना की जिम्मेदारी तब पूरी हुई जब इकबाल को अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। उसी कंपनी में कार्यरत जिस लड़की को इकबाल ने पसंद किया उससे सुनैना ने उसका निकाह करा दिया। उस दिन जब इकबाल ने अपना फरमान सुनाया तो वह इतनी विचलित हो गई कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसने इनकार करते हुए कहा, इकबाल तुम सना को लेकर चले जाओ। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंतु इकबाल नहीं माना। तरन्नुम ने जब दिल्ली के स्टेशन पर पांव रखा तो अतीत ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आज बरसों बाद लाहौर से उसने बाहर कदम रखा था। शकील अहमद लखनऊ छोड़कर लाहौर के अपने पुश्तैनी घर में जब आए तब से वह वहीं थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, उदासी, वेदना, घबराहट, जाने इस तरह के कितने तंतुओं ने उसे घेर रखा था जिसे उसने वर्षों पहले हृदय के किसी कोने में दबा दिया था। इकबाल को कंपनी के काम से दिल्ली आना था। सना की बचपन की दोस्त रश्मि दिल्ली में ही रहती थी। इकबाल का जब काम खत्म हो गया तो उसने अपनी दोस्त से मिलने की जिद की। वे तीनों जब वहां पहुंचे तो रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन लोगों को 2-3 दिनों के लिए रोक लिया। भरा पूरा परिवार था। तरन्नुम की उसकी सास से बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज लाहौर लौटने का दिन था। आप लोग एक दिन और रुक जाते तो पड़ोस में दादी जी के यहाँ हम लोग चलते। करवा चौथ की पूजा के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पाए। तरन्नुम के मस्तिष्क के सारे तार एक साथ झंकृत हुए थे, मानो पूरे शरीर ने जवाब दे दिया था। उसके पांव को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इकबाल चिंतित था। अचानक आपको क्या हो गया? आई थी तो आप अच्छी भली थी। बाहर गाड़ी लगी थी, सभी से विदा ले इकबाल तरन्नुम को सहारा देते हुए बाहर लाया। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। सना बैठ गई, किंतु तरन्नुम के पांव उठ ही नहीं रहे थे और अचानक पड़ोस वाले घर में उसने उस छाया को देखा। बदहवास सी तरन्नुम दौड़ पड़ी। सभी भौंचक के रह गए। इकबाल दौड़ा आपा। तब तक तरन्नुम उस घर के अहाते के गेट को खोलकर बरामदे में पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठा पुरुष अचानक खड़ा हो गया। उसके मुख से चीखें निकली, मयंक मैं तुम्हारी सुनैना। और पल भर में वह उस पुरुष को झकझोरती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। 2 दिन हो चुके थे अस्पताल में। सुनैना और मयंक को अभी तक होश नहीं आया था। सुनैना को देख मयंक भी होश खो बैठा था। पूरा परिवार मौन था। जिसको जो जानना था जान चुका था, जो समझना था समझ चुका था। अतीत की सारी परतें उघड़ चुकी थी, बस इंतजार था दोनों के होश में आने का। आज वह कमजोर और वृद्ध काया जो इतने सालों से मजबूती से जिंदगी बहू को देख सुनना पड़ चुकी थी, वक्त मूक और स्तब्ध था। एक एक लम्हा सभी के लिए इतना भारी था कि उसका बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा था। समय के दांव से नियति भी स्तब्ध थी। तरन्नुम होश में आ चुकी थी। एक तरफ वर्तमान और दूसरी तरफ अतीत, दोनों के पलड़ों को तौलती भविष्य को आंक रही थी तरन्नुम। प्रेम मोह दुविधा के डोर से बंधी मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी। वह एक दूसरे की परिस्थितियों को सभी समझ बुझ रहे थे, किंतु आखिरी निर्णय किसी ने नहीं लिया। वर्षों के टूटे तार आपस में जुड़ने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु नए तारों के झंझावात से शिथिल पड़ रहे थे। एक तरफ वर्षों का खोया पति, दूसरी तरफ जिसे पुत्र की तरह पाला था उसका मोह। दोनों जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था, किंतु अंततः नया तार प्रबल हुआ। इकबाल तरन्नुम के करीब आया और बोला, आपा बचपन से मैंने आपको अम्मी की तरह समझा। अब्बा नहीं रहे, फिर भी आपने मुझे दोनों का प्यार दिया। आपने मुझे परिवार दिया, जिंदगी दी। आज मैं भी बेटा कह ले या छोटा भाई अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। आपको भी मैं परिवार देना चाहता हूँ, जिंदगी देना चाहता हूँ। आप कहीं भी रहे, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप तो मेरे रूह में बसती है, फिर तो दूरियों का सवाल ही नहीं। सभी आंखों में नमी लिए मौन थे।
उस मौन को तोड़ा सना ने। अरे हाँ, अब एक परिवार की जगह दो परिवार हो गया हम लोगों का। अब तो लाहौर और दिल्ली दोनों की ठंडी हवा का हम आनंद उठाएंगे। अनायास ही अतीत और वर्तमान सभी आपस में घुल मिल गए। सभी के होठों पर मुस्कान फैल गई। इकबाल सना को लेकर लाहौर चला गया, ये कहकर कि वह हमेशा मिलने आता रहेगा। मयंक ने भी आश्वासन दिया था, मैं भी सुनैना को लेकर आता रहूंगा। रात हो चुकी थी। बिस्तर पर सुनैना सास के पांव के पास बैठी थी। उनके पांव को स्पर्श करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। उस दिन भी सुबह में आशीर्वाद दिया था, सदा सुहागन रहो, और 20 साल बाद भी आपने वही आशीर्वाद देकर मेरे पति को लौटा दिया। सास ने सुनी आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन छोटे बेटे ने मुझे बचाने के लिए रसोई घर के पिछले दरवाजे से बाहर की ओर धक्का दे दिया था। मैं गिर पड़ी थी, होश खो बैठी, इस कारण उठ नहीं पाई। उसके बाद वह अन्य सभी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ पता नहीं, जब तक होश आया तब तक सब कुछ राख हो चुका था। और मयंक के जिस ऑफिस को जलाया गया था वहां से मयंक पहले ही निकल गया था, शायद इसी आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था। दरवाजे पर खड़ा मयंक चुपचाप सुन रहा था। अपनी पदचापों से उसने सन्नाटे को तोड़ा। नम आंखों को पोंछते हुए वह कमरे के भीतर आया। पल भर में माँ और पत्नी दोनों को उसने अपनी बाहों में भर लिया, किंतु वक्त तो असमंजस में था। इस मिलन को देखकर ना रो पाया, ना हंस पाया। अतीत दूर खड़ा मौन था, लम्हों ने झकझोरा था। वक्त को देखा, सामने वर्तमान खड़ा मुस्कुरा रहा था। वर्तमान को मुस्कुराते हुए देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश